हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये 12 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं। क्यों भारी रहेंगे, इसके पीछे क्या स्थिति है और वो कौन से क्षेत्र, कौन से विषय हैं जहां पर आपको ये समय भारी पड़ सकता है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय करने होंगे वो भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। वो बुध जो कि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल और शेयर मार्केट या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सामान्य से लेके एडवांस तक सभी कार्यों में हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और वही बुद्धि का आधिपत्य रखने वाले बुध और भी बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखने वाले बुध अब अस्त होने जा रहे हैं। और जब बुध अस्त होते हैं तो इसका प्रभाव सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब बुध अस्त होते हैं तो सामान्य से सामान्य काम भी करने के लिए हमें कई बार बहुत सोचना पड़ता है और कई बार हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो वो कौन से विषय, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, ना कि डरना होगा। आइए जानते हैं। देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए, वृषभ आपकी राशि हो या आपकी लग्न हो, दो में से एक कोई भी हो, तो आपके लिए ये धन और पंचम भाव का आधिपत्य रखने वाले बुध हैं। और वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर करते हुए ये अस्त होने जा रहे हैं और तुला में भी गोचर करते हुए अस्त होंगे, तो ये आपके पहले तो ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे और फिर षष्टम में गोचर करेंगे। तो इनका भी प्रभाव अपना क्या होगा, इसमें एक बात ध्यान में रखिए। ये 14 नवंबर को अस्त होंगे। 14 नवंबर को रात्रि में 2:13 में अस्त होंगे और 26 नवंबर को सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे, फिर उदय हो जाएंगे। तो लगभग 11 से 12 दिनों का समय। और 23 नवंबर को ये वृश्चिक से वक्र अवस्था में होने की वजह से ये तुला में आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये तुला में आएंगे। तो इस बदलाव के साथ पहले तो जब वृश्चिक में रहेंगे तो यहाँ पर पहले शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर उसके बाद ये आ जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल बुध का नहीं माना जाता। चलिए समझते हैं कि ओवरऑल क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानी रखनी होगी। सबसे बड़ी सावधानी होगी आपको अपने वाणी में संयम। वाणी में संयम बिल्कुल रखना जरूरी है, क्योंकि समस्याओं का जड़ एक तो वाणी हो सकती है और दूसरा आपके निर्णय। कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिसमें बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आपको निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहना है और किसी को कुछ बोलने से पहले, किसी को कोई वादा करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और विपरीत का सहयोग ना मिलना, ये स्थिति बन सकती है। यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापारियों को विशेष रूप से, क्योंकि बुध व्यापार का आधिपत्य रखते ही हैं और व्यापार भाव में ही गोचर भी करेंगे, तो आपको बहुत सतर्क रहना है कि कोई गलतियां ना हो आपसे, कोई गलत डील ना हो जाए या किसी भी तरह गलत निर्णय ना हो जाए। इसके अलावा मैरिज लाइफ में कई बार वाद विवाद और कलह के माहौल बनते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और साथ में यहाँ पर पंचम भाव का आधिपत्य बुध रखते हैं, जो कि शेयर मार्केट का भाव है। यहाँ पर शेयर मार्केट से यदि आप संबंध रखते हैं, इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, जो भी जैसे भी आप संबंध रखते हो, तो शेयर मार्केट में बहुत सावधान रहिए। ये 11 से 12 दिनों का समय कई बार बड़े नुकसान भी जा सकता है। आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, ये इससे रिलेटेड आपका काम है, तो आप जरा सतर्क रहिएगा। लव पार्टनर की आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, आपस में वाद विवाद हो सकता है, तो लव पार्टनर को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो इन सभी विषयों पर आप बहुत ध्यान रखिए, बहुत सोच समझ के काम को करिए। और यदि आप सेविंग भी करने जा रहे हैं, एफडी हो या म्यूचुअल फंड हो या फिर
जो भी आप रास्ता अपनाते हो ज़रा ध्यान रखिएगा। पैसे के देन लेन में, ट्रांजैक्शन में, बैंकिंग से संबंधित काम या ट्रांजैक्शन में, किसी भी तरह यूपीआई ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, यहाँ ध्यान रखिए। मैंने जैसे अभी बताया था कि 23 तारीख को बुध रात्रि में 8:29 पर तुला में चले जाएंगे और 26 तारीख तक इधर अस्त रहेंगे। तो अस्त अवस्था में ये 3 दिन, लगभग 2.5-3 दिन का समय होगा। इस समय आपको खासकर वाद विवाद से बहुत ज़्यादा बचना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के मामले हो या विदेश से जुड़े हुए मामले हो, यहाँ सतर्क रहना है। लोन या कर्ज लेन देन से बचने की आपको ज़रूरत होगी। तो ये कुछ सावधानियां इन क्षेत्रों से रिलेटेड, इन विषयों से रिलेटेड आपको यहाँ सतर्क रहना है। मैंने जैसे पहले कहा था, फिर बता दूं कि सतर्क रहना है, ना कि डरना है। समय है, बहुत लंबा समय नहीं है, 10-12 दिनों का समय है, ये निकल जाएगा। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के जो परिणाम हैं वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। इसके लिए आप बुध के यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से स्थापित करके और आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप 4 मुखी या तो 11 मुखी या आप मैरिज लाइफ के लिए 2 मुखी या तो फिर शिव पार्वती का जो अर्धनारीश्वर क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या तो शिव पार्वती यंत्र भी आता है, उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। रही बात व्यापार की, क्योंकि व्यापार शेयर मार्केट, तो आप व्यापार के लिए, शेयर मार्केट के लिए पंचमुखी या तो फिर आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और अपने घर में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या तो विष्णु लक्ष्मी यंत्र होता है, उसे अपने घर में स्थापित करके और पूजन कर सकते हैं और विष्णु लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे आप कर सके वो कर सकते हैं। और गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, ये उपाय हैं। और चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे यंत्र हो या अन्य सामग्रियां पूजा पाठ या ज्योतिष से रिलेटेड, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ लिंक मिल जाएंगे, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे अपने हिसाब से। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय हैं। और सबसे बड़ी बात है भगवत सेवा और अच्छे कर्म, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा फोकस करिए, जिससे भगवान की कृपा हो और आप खूब आगे बढ़ें। और कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और एक बात मैं फिर से जाते जाते कह दूँ, बिल्कुल भी डरना नहीं है, हाँ सावधान जरूर रहना है, क्योंकि बुध हैं, बहुत सारे कारक तत्व का आधिपत्य रखते हैं। जो ग्रह जितने दिन के लिए जिस स्थिति में आता है उतने दिन में वो अपना प्रभाव देता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।